नमस्कार। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की एक अद्भुत और दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, इतना प्राचीन कि तब समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था। ना दिन था, ना रात, ना आकाश, ना पृथ्वी। चारों ओर सिर्फ एक अनंत शून्य था, एक गहरा, शांत और भयावह अंधकार, जहां न कोई ध्वनि थी, न कोई गति, न कोई जीवन। ऐसा लगता था जैसे कुछ भी कभी अस्तित्व में आएगा ही नहीं। लेकिन उस असीम अंधकार के बीच एक हलचल हुई। एक सूक्ष्म सी ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगी। वो कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, वो थी आदिशक्ति, सृष्टि की मूल शक्ति, जो हर चीज का आधार है। आदिशक्ति ने जब उस अंधकार को देखा तो उनके भीतर एक संकल्प जागा, एक इच्छा, इस शून्य को सृष्टि में बदलने की। और तभी उन्होंने एक दिव्य स्वरूप धारण किया। वो स्वरूप था माँ कुष्मांडा। माँ का रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उनकी 8 भुजाएं थीं, हर हाथ में शक्ति का प्रतीक, और उनके चेहरे पर एक शांत, मधुर, दिव्य मुस्कान। कहते हैं, जब माँ ने उस अनंत अंधकार को देखा तो उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी, और उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। उस मुस्कान से एक चमक उत्पन्न हुई। वो चमक धीरे धीरे फैलने लगी और अंधकार को चीरने लगी। जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां अब ऊर्जा थी, प्रकाश था। धीरे धीरे उस ऊर्जा ने आकार लेना शुरू किया। एक छोटा सा ब्रह्मांड बना जो समय के साथ फैलता गया, और उसी से जन्म हुआ सूर्य का, चंद्रमा का, तारों का और इस पूरी सृष्टि का। इसीलिए माँ कुष्मांडा को कहा जाता है इस सृष्टि की आदि रचयिता। कहते हैं, माँ का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। वही सूर्य जो हर दिन अंधकार को दूर करता है, जो हमें जीवन देता है, ऊर्जा देता है, आशा देता है। माँ कुष्मांडा उसी प्रकाश की जननी है। उनकी 8 भुजाएं ये दर्शाती हैं कि वे केवल सृजन ही नहीं करती, बल्कि रक्षा भी करती हैं। उनके हाथों में कमल है, जो शुद्धता का प्रतीक है। अमृत कलश है, जो जीवन का प्रतीक है, और अस्त्र शस्त्र है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन इसलिए विशेष है क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब सब कुछ खत्म सा लगे, जब जीवन में केवल अंधकार ही दिखाई दे, तब भी एक छोटी सी रोशनी सब कुछ बदल सकती है। जैसे माँ की एक मुस्कान ने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया, वैसे ही हमारी एक सकारात्मक सोच, हमारी एक सच्ची प्रार्थना, हमारी एक उम्मीद हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, ताकि हमारे जीवन का अंधकार दूर हो और उसमें प्रकाश, ऊर्जा और नई शुरुआत आए। तो आइए इस पावन दिन पर दिल से माँ कुष्मांडा को याद करें और प्रार्थना करें। हे माँ कुष्मांडा, जैसे आपने इस सृष्टि को प्रकाश दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी रोशन कर दीजिए। हमारे भीतर ऊर्जा भर दीजिए, हमारे मन से भय और अंधकार को दूर कर दीजिए।